तारीफ और उसकी सताइश हो। और आज के इस नई सुबह में खुदा का खादिम पादी सलमान यूसुफ आप सब लोगों की खिदमत में सलाम अर्ज करता है और आप सब लोगों को नाने बका में खुशामदीद कहता है, और इस ईमान के साथ कि यकीनन आप सब लोग खैरियत से हैं और अपने अपनी जगहों पर महफूज हैं, खुश खुरम हैं, आबाद हैं। खुदावन आपको शाद रखे। आइए अपने सिरों को खुदावन के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। मुकद्दस आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं कि तू बेशक भला है, तेरी शफकत अब्दी है, तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त बनी रहती है। खुदा अजीम अपना करम कर और हमारी इस रियाजत पर तेरी कबूलियत की निगाह कायम रहे, खुदावन यीशु के नाम में आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। और दोस्तों, खुदा की तारीफ और उसकी सताइश करते हैं कि खुदा ने आज की ये इंतहाई खूबसूरत सुबह हमारी ज़िंदगी में बख्शी ताकि हम उसके हजूर में हाजिर हों, उसे इज्जत और जलाल दें और उसी की तारीफ करें। और आज जब हम उसकी तारीफ करने को हैं तो एक बड़ा ही खूबसूरत गीत जो खुदा उनके जलाल के लिए हम क्वायर के साथ मिलकर गाएंगे, और यकीनन आप सब लोगों को ये गीत आता भी होगा। बोलो यीशु मसीह दी जय। और जिस वक्त हम खुदा की तारीफ करेंगे और क्वायर से इस गीत को सुनेंगे तो यकीनन आप बरकत पाएंगे और मिलकर बोलेंगे बोलो यीशु मसीह दी जय।
हालेलुया दोस्तों, खुदा की तारीफ और उसकी सताइश करते हैं और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस अच्छी और खूबसूरत प्रस्तुति के लिए जो क्वायर के जवानों ने हम लोगों को लीड करते हुए की। खुदा ने इनको और ज़्यादा कसरत से बरकत दे और आप सब लोग भी ज़रूर इन जवानों को अपनी दुआओं में याद रखिए ताकि ये और ज़्यादा पूरी लगन के साथ खुदा की तारीफ और उसकी सताइश करते रहें और उसके नाम को इज्जत और जलाल देते रहें। और वक्त है कि खुदा उनके बुजुर्ग कलाम की तिलावत को सुने। और आज हमारे साथ हमारे बहुत ही मोहतरम दोस्त एडवोकेट फलक सबा मौजूद हैं और आज हम फलक साहब के वसीले से खुदा के जिंदा पाक कलाम की तिलावत को सुनेंगे। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे पुराना अहदनामा ज़बूर नंबर 119 और आयत नंबर 81। मेरी जान तेरी नजात के लिए बेताब है, लेकिन मुझे तेरे कलाम पर इत्मीद है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े जाने पे उसकी खास बरकत हो। खुदा उनका जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत, कुव्वत, फजल और खुदा उनकी रहमत का सबब रहे। आइए अपने सिरों को खुदा के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा अजीम, तू जो सच्चा और बुजुर्ग है, तू जो रहीम और आदिल है, खुदावन अपने रहम और अपनी बुजुर्गी से आरास्ता कर, अपनी हिकमत और दनाई दे ताकि खुदावन तेरे कलाम अक़दस पर गौर करें और बरकत पाएं। यीशु के नाम में आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। दोस्तों, खुदावन की तारीफ और उसकी हम्द और उसकी सताइश हो आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए और ख़ास तौर पर इस बहुत ही मीनिंगफुल आयत के लिए जो अभी हमारे लिए तिलावत की गई। और जिस वक्त हम इस आयत का जो पस मंज़र है वो देखते हैं तो इस आयत का पस मंज़र बहुत दिलचस्प है। और पस मंज़र क्या है कि ज़बूर नवीस को ऐसी सिचुएशन का सामना है, ऐसे हालात में से गुजर रहा है कि जब उसके दुश्मन जो हैं वो उसके खिलाफ सफरा हुए हैं, जब वो उसको हलाक करने के दर पे हैं, जब उसको बच निकलने की कोई राह दिखाई नहीं देती, तो ऐसी सूरत में वो अपने खुदावन के हुजूर झुका है, अपने खुदावन से बात कर रहा है, अपने खुदावन पर ईमान रखते हुए अपने उस ईमान का इजहार कर रहा है। दोस्तों, उसकी सिचुएशन का, उसकी हालत का हम अंदाजा उन आयात से लगा सकते हैं जो कि ज़बूर नंबर 119वें की 81वीं आयत से ऑनवर्ड दिखाई देंगी। और ख़ास तौर पर जब हम सियालकोट कन्वेंशन गीत की किताब में देखते हैं और इस ज़बूर को गाते हैं तो उसमें हमें एक बड़ी ही जानदार वर्स दिखाई देती है जिसको हम यूं गाते हैं कि चमड़े दी मश्क दी मिसाल होया है रब्बा मेरा हाल, सुक्की हो जेड़ी तू दे नाल पर मैं ना भुलिया तेरा ना। और मिलकर जब हम इस ज़बूर को गाते हैं तो यकीनन एक वजद की सी कैफियत तारी होती है। और ज़बूर नवीस जब ये बात तहरीर करता है कि वो वाइन स्किन की मिसाल देता है, वो उस मशकीज़े की मिसाल देता है कि जो चमड़े से तैयार किया जाता था और गालबन उसको कहा यह जाता है कि उस वक्त जो वाइन स्किन तैयार की जाती थी, उस वक्त जो मशकीज़ा तैयार किया जाता था, हकीकत में वो मशकीज़ा बकरी की खाल से बनाया जाता जो बहुत नरम लेकिन उसके साथ साथ मजबूत था। पर जैसे जैसे वक्त गुजरता और हरारत और धुआं ऐसी दो चीजें थी जो उस मशकीज़े को खराब करती। और आज जिस वक्त हम ज़बूर नवीस के इन हालात को देखते हैं तो वो भी अपनी मिसाल उस मशकीज़े की सी देता है कि आज मेरा हाल भी उस मशकीज़े की तरह का ही है कि जिसको मुखालिफीन की बातों और उनके नेगेटिव जो प्लान्स हैं उनका धुआं आज मुझे भी उसी तरह से बर्बाद किए जा रहा है। और दोस्तों, खुदा उनका जिंदा बुजुर्ग कलाम हमें ये बात बयान करता है कि सिचुएशंस यकीनन उसके लिए बुरी और कठिन है, लेकिन तो भी गौर तलब बात क्या है कि वो इन हालात में भी अपने खुदा से दस्तबरदार नहीं हुआ, वो इन हालात में भी अपने खुदा से पीछे नहीं हट गया। उसका पैशन जो खुदा के कलाम के तई है वो उसी तरह मजबूत और मुस्तहकम हमें दिखाई देता है। और ये एक बात जो यकीनन काबिल गौर है कि शदीद इस्तराब की हालत में भी वो अपने खुदावन के साथ मगन है, वो अपने खुदावन पर कामिल तवक्को रखता है और वो खुदावन से गो के इस्तफसार करता है कि तू कब तक खामोश रहेगा, कब तक तू अपने बंदे की सहूलत और मदद को ना आएगा। लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी उस ईमान की हालत में कामिल एतबार से खड़ा है और खुदावन ही पर ईमान रखता है और खुदा के कलाम पर ही
اس کی تسلی ہے، اور کلام خدا سے حاصل ہونے والی وہ تازہ امید ہی اس کو اس لائق بنائے ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑا ہے، کیونکہ اس کو خدا کی لازوال محبت پر کامل اعتقاد اور ایمان ہے۔ اور آج دوستو، بہت دفعہ ہم بھی ایسے ہی حالات سے گزر رہے ہوتے ہیں جہاں ہمیں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت سارے دکھ ہمیں اٹھانے پڑتے ہیں۔ کئی دفعہ ہمارے یہ دکھ زبور نویس کے دکھوں سے کم ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ شاید ہمارے دکھ اور مشکلات زبور نویس کی مشکلات کی طرح بھی ہو سکتی ہیں۔ لیکن جس طرح سے زبور نویس جو ہے وہ خدا کے کلام کی روح سے انتظار کر رہا ہے، خدا کی پروویژن کا، وہ انتظار کر رہا ہے خدا کی مدد کا، خدا کی رہنمائی کا۔ اور دوستو یاد رکھیں کہ ہمارا زندہ خدا اگر وہ خاموش ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہم سے دستبردار ہو گیا اور اس نے ہمیں فراموش کر دیا۔ وہ خاموشی میں بھی یاد رکھیے کہ ہمارے لیے کچھ نہ کچھ اچھا ہی کر رہا ہوتا ہے۔ ہاللویا! اور یسوع پر ایمان رکھنا، خدا باپ پر ایمان رکھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاک روح پر ایمان رکھنا، یاد رکھیے کہ یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم خدا کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، بے شک ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہو کہ خدا ہماری نہیں سنتا، اور بے شک ہم ایسی کیفیت سے گزر رہے ہوں کہ جہاں ہمیں یہ بات لگ رہی ہو، یہ بات محسوس ہو رہی ہو کہ خدا خاموش ہے اور وہ جواب نہیں دیتا، تو میرے دوستو اس سے گھبرائیں مت، کیونکہ یاد رکھیے کہ خاموشی کی حالت میں بھی خدا کی گہری اور پیار بھری نظر اس کے لوگوں پر بنی ہی رہتی ہے۔ اس کی محبت ہمیشہ اس کے دل کے اندر قائم و دائم ہی رہتی ہے، اور وہ اپنی محبت سے کبھی دستبردار نہیں ہوتا، وہ اپنے لوگوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ آج حالات سے گھبرائیں مت، دکھ، تکلیف، تنگی، پریشانی یہ سب زندگی کا حصہ ہیں، وقت کے ساتھ آتی ہیں اور وقت کے ساتھ گزر بھی جاتی ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ خدا کبھی بھی ہمیں ایسی آزمائش میں نہیں ڈالتا کہ جو ہماری برداشت سے باہر ہو جائے۔ اور آج جس وقت ہم خدا کے کلام اقدس پر غور کر رہے ہیں اور اپنی توجہ اس پر لگائے ہیں، تو میرے بھائی میری بہن آج اس بات کو سمجھیں کہ اگر آج ہمارا ایمان خدا کے کلام پر قائم رہے گا، اگر آج ہمارا اعتقاد اور بھروسہ خدا کی ذات پر بنا رہے گا، تو اپنی پریشانیوں میں الجھ مت جائیے، بلکہ خدا ہر پریشانی سے نکلنے کی راہ اپنے لوگوں کو عطا کرتا ہے۔ خدا ان کے نام کو عزت و جلال ہے اس بات کے لیے۔ اور آج میرے بھائی میری بہن، اگر ہم واقعی خداوند کے چنے ہوئے لوگ ہیں، اگر واقعی خدا کے کلام پر ہمارا ایمان اور ہمارا اعتقاد ہے اور ہماری توجہ اس کے کلام پر مرکوز رہتی ہے، تو یاد رکھیے کہ آنے والے دنوں میں رہائی، آزادی اور فتح آپ کی منتظر ہے، اور اس خیال کے وسیلے سے خداوند آپ لوگوں کو برکت دے۔ آمین۔ خدا عظیم قادر مطلق آسمانی باپ، ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں تیری عظمت و تیری بڑائی کے لیے، تیرے جلال کے لیے، تیری برکت و تیری رحمت کے لیے، اور خاص طور پر کلام کے اس حصے کے لیے۔ خداوند تو ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے کلام اقدس پر غور کرتے ہوئے خداوند ہر مشکل سے مشکل حالات، ہر کٹھن حالات میں تیرے کلام کے وفادار رہیں، اور خداوند اپنی زندگی تیرے قدموں میں گزاریں، تاکہ تیرا رحم و تیرا فضل ہماری زندگی پر جاری و ساری رہے۔ خداوند یسوع کے نام میں آمین۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، اور جس طرح ہم اپنے قصور کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہم معاف فرما۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کہ بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرا ہی ہے۔ آمین۔ اور اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت، اس کی تسلی اور اس کا اطمینان اب سے لے کر ہمیشہ تک کل مقدسین کے ساتھ اور تمام دیکھنے اور سننے والے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہوتا رہے۔ آمین۔